आज हम देखते हैं ये प्रश्न। इनमें देखो क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या है। इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या है, इसके लिए देखो हम क्या करते हैं। देखो सबसे पहले हम कॉमन कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। यहाँ पर देखो ये 3 इस पासे में और इसमें भी 3, देखो इस पासे में और इसमें भी। इसके बाद देखो ये 1 इस पासे में और इसमें भी 1। और यहाँ पर देखो ये 2 और 5, 2 5। और क्वेश्चन में देखो क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या है, तो देखो इसमें 2 हो जाएगा, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 2। सबसे पहले देखो हमें कॉमन कॉमन देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 6 के पीछे कौन सी संख्या है। इसमें देखो 6 के पीछे, तो देखो सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो यहाँ पर देखो ये 3, देखो इस पासे में और इसमें भी 3, यहाँ पर इस पासे में और इसमें भी। और यहाँ पर देखो 3 के बाद इसमें क्या है, देखो 2, 3 के बाद 2, 2 के बाद देखो ये 6, 2 के बाद 6। और इसमें देखो 3 के बाद ये 1, तो ये यहाँ 5, 1 के बाद देखो इसमें ये 5। और देखो क्वेश्चन में क्या है, 6 के पीछे कौन सी संख्या है, तो देखो इसमें ये 5 आ जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 5। देखो सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो, देखो ये वृत्त, इसके अंदर देखो ये संघ के सदस्य कर्मचारी, संघ के सदस्य कर्मचारी देखो इस वृत्त के अंदर 1 4 6। और इसके बाद देखो मेहनती कर्मचारी देखो इस वर्ग के अंदर है, मेहनती कर्मचारी देखो इस वर्ग के अंदर, देखो ये 4 6 2 5। और इसके बाद देखो अनुभवी कर्मचारी देखो इस आयत के अंदर है, अनुभवी कर्मचारी। और देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में किस संख्या द्वारा भी मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो न तो अनुभवी हैं और न ही संघ के सदस्य हैं, जो न तो अनुभवी हैं। अनुभवी देखो इसमें ये आयत के अंदर है, अनुभवी देखो आयत के अंदर देखो ये 6 5 3, 6 5 3, ये देखो अनुभवी कर्मचारी आयत के अंदर। और इसके बाद देखो न ही संघ के सदस्य है, और संघ के सदस्य कर्मचारी देखो इस वृत्त के अंदर है, यानी कि देखो जो इस वृत्त के अंदर भी नहीं है और आयत के अंदर भी नहीं है। तो ऐसा देखो इनमें से ये 2, इसमें यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे जो न तो अनुभवी हैं और न ही संघ के सदस्य हैं। तो इसमें यहाँ पर ये 2 डी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। इसमें देखो संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या, तो देखो संघ के सदस्य कर्मचारी देखो इस वृत्त के अंदर है, यहाँ पर देखो ये संघ के सदस्य कर्मचारी वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर देखो 1 4 6। अभी नहीं हम प्लस कर लेते हैं, तो देखो 1 + 4 + 6, इनका योग देखो ये 11, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 11 आ जाएंगे, बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 11। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है जो न तो इंजीनियर है और न अच्छे प्रशासक। इसमें देखो क्या है, देखो यहाँ पर ये एफ, एफ देखो अच्छे प्रशासक दर्शा रहा है, यहाँ पर देखो ये एफ, एफ देखो इसमें अच्छे प्रशासक, एफ यहाँ पर देखो अच्छे प्रशासक 3 4 7 6। इसके बाद देखो ये ई, ई देखो इंजीनियर, ई यहाँ पर देखो ये इंजीनियर 1 4 7 5 इंजीनियर। और इसके बाद देखो ये जी, जी देखो मालिक, जी यहाँ पर मालिक 7 5 6 2। और क्वेश्चन में क्या है, कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है जो न तो इंजीनियर है और न अच्छे प्रशासक, यानी कि जो इंजीनियर, इंजीनियर देखो यहाँ पर ये 1 4 7 6 इंजीनियर देखो इसके अंदर है, ई के अंदर देखो इंजीनियर जो न तो इंजीनियर है और न अच्छे प्रशासक, प्रशासक देखो यहाँ पर ये एफ के अंदर, यानी कि जो ई के अंदर भी नहीं है और एफ के अंदर भी, तो देखो ये 2, इसमें यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे, सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 2। अब हम अगला देखते हैं। अब ये देखते हैं। इसमें देखो क्या है, गर्मी आम तो सर्दी, यदि गर्मी का संबंध आम से है तो सर्दी का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार गर्मी के मौसम में आम की पैदावार होती है, उसी प्रकार सर्दी के मौसम में संतरे की पैदावार होती है, तो सर्दी का संबंध यहाँ संतरे से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो
मोची चमड़ा तो बढ़ई। यदि मोची का संबंध चमड़े से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार मोची चमड़े पर कार्य करता है उसी प्रकार बढ़ई लकड़ी पर कार्य करता है, तो बढ़ई का संबंध यहाँ ये लकड़ी से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो, दिन रात तो युद्ध। यदि दिन का संबंध रात से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार दिन का विलोम रात होता है उसी प्रकार युद्ध का विलोम शांति होता है, तो युद्ध का संबंध यहाँ ये शांति से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? इसमें देखो, इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी? तो देखो, जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी देखो, जो ऊपर वाला हिस्सा है जल में देखेंगे तो वह नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि देखो इसमें सी नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए भी हमें देखते हैं कि 4, 6 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या आया, देखो यहाँ पर ये 3। देखो, जब हम 3 गुणा 4 करते हैं, देखो 3 गुणा 4 तो देखो ये 12 है। अब 12 में से देखो ये वाले 8 हम माइनस कर लेते हैं, तो 12 में से 8 माइनस किए तो देखो ये 4 और यहाँ पर ये 4 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 गुणा 5, तो देखो जब हम 2 गुणा 5 करते हैं देखो ये 10। अब 10 में से भी ये वाले 4 हम माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 4 माइनस किए तो देखो ये 6 और यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 4 गुणा 5, देखो जब 4 गुणा 5 करते हैं तो देखो ये 20। अब 20 में से भी ये वाले 9 हम माइनस कर लेते हैं, तो 20 में से 9 माइनस किए तो देखो ये 11, यानी कि यहाँ पर ये 11 आ जाएंगे। डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 11। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति को मोड़कर देखो इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये डी के विपरीत इसमें देखो एफ, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है, तो डी के विपरीत ये एफ, ए के विपरीत सी, ए के विपरीत सी और यहाँ पर देखो ये बी के विपरीत ई, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। देखो डी एफ ए सी बी ई ये विपरीत है और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाले पासे में देखो न तो डी और एफ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही ए और सी और न ही बी और ई, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ए नंबर पर है। इसके बाद देखो बी वाले में देखो बी वाले में ये ए और सी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो बी और ई एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये भी नहीं है। और इसके बाद देखो डी वाले में देखो डी और ये एफ ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ए नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर ये 97, यहाँ 113, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 97, 113 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, यहाँ पर देखो ये 9, देखो जब हम 9 का वर्ग करते हैं ना, यानी कि 9 गुणा 9 तो देखो ये 81, 9 गुणा 9 किए तो देखो 81। इसके बाद देखो 4, जब हम 4 का वर्ग करते हैं कि 4 गुणा 4 तो देखो ये 16, अब 81 प्लस 16 किए तो देखो ये 97 और यहाँ पर ये 97 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 8 गुणा 8 तो देखो ये 64 और यहाँ पर देखो ये 7 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 7 गुणा 7 तो देखो ये 49। अब देखो 64 प्लस 49 किए तो देखो ये 113 और यहाँ पर ये 113 ही है, यहाँ 113 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 13 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 13 गुणा 13 तो देखो 13 गुणा 13 किए तो देखो 169 और यहाँ पर देखो ये 12 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 12 गुणा 12 तो देखो 12 गुणा 12 किए तो देखो 144। अब 169 प्लस 144 किए तो देखो ये 313, यानी कि यहाँ पर ये 313 आ जाएंगे। इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 313 है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
अंदर यहाँ 36, यहाँ 49, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए भी हमें देखते हैं कि 36, 49 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, यहाँ पर देखो 3 + 2 + 1, इन सभी का योग देखो 3 + 2 + 1, इनका योग देखो ये 6। अब 6 का हम वर्ग कर लेते हैं कि 6 × 6 तो देखो ये 36 और यहाँ पर ये 36 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 2 + 3, 2 + 2 + 3, इनका योग देखो ये 7। अब हम 7 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 7 × 7 तो देखो ये 49 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 49 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 + 3 + 3, इनका योग देखो ये 9। अब हम 9 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 9 × 9 तो देखो ये 81, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर ये 81 आ जाएंगे। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 81। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 85, यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए भी हमें देखते हैं कि 85, 20, 10 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये देखो 7, देखो जब हम 7 का वर्ग करते हैं यानी कि 7 × 7 तो देखो ये 49 और यहाँ पर देखो ये 6, जब हम 6 का वर्ग करते हैं देखो ये 6 का वर्ग करते हैं देखो 6 × 6 तो देखो ये 36। अब देखो 49 + 36 किए तो देखो ये 85 और यहाँ पर ये 85 है, यहाँ 85 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो 4, देखो जब हम 4 का वर्ग करते हैं यानी कि 4 × 4 तो देखो ये 16 और यहाँ पर देखो ये 2, जब हम 2 का वर्ग करते हैं यानी कि 2 × 2 तो देखो ये 4। अब देखो 16 + 4 किए तो देखो ये 20 और यहाँ पर ये 20 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 का वर्ग करते हैं, जब देखो 3 × 3 तो देखो ये 9 और यहाँ पर देखो ये 1 का वर्ग करते हैं, जब 1 × 1 तो देखो ये 1। अब देखो 9 + 1 किए तो देखो ये 10 और यहाँ पर ये 10 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर ये 5 का वर्ग करते हैं, जब 5 × 5 तो देखो ये 25 और यहाँ पर देखो ये 2 का वर्ग करते हैं, जब 2 × 2 तो देखो ये 4। अब 25 + 4 की तो देखो ये 29, यानी कि यहाँ पर ये 29 आ जाएंगे। इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 29। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो 49, यहाँ 100, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 49, 100 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 3 + 4, देखो जब हम 3 + 4 करते हैं तो देखो ये 7। अब 7 का हम वर्ग करते हैं यानी कि 7 × 7 तो देखो ये 49 और यहाँ पर ये 49 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो ये 4 + 6, देखो जब हम 4 + 6 करते हैं तो देखो ये 10। अब 10 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 10 × 10 तो देखो ये 100 और यहाँ पर ये 100 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 8, देखो जब हम 5 + 8 करते हैं तो देखो ये 13। अब 13 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 13 × 13 तो देखो 169। इसमें देखो 169 आ जाएंगे, 3 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 169। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 36, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 100 है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि 36, 100 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 0 + 1 + 2 + 3, इनका योग देखो ये 6। अब हम 6 का वर्ग करते हैं यानी कि 6 × 6 तो देखो ये 36 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 36 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 1 + 2 + 3 + 4, इनका योग देखो ये 10। अब 10 का भी हम वर्ग करते हैं यानी कि 10 × 10 तो देखो ये 100 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 100 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 3 + 4 + 5, इनका योग देखो ये 14। अब 14 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 14 × 14 तो देखो 196, यानी कि इसमें देखो डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 196 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर ये 100 है, यहाँ 324, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए भी हम देखते हैं कि 100, 324 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें किस प्रकार आए हुए हैं, यहाँ पर देखो ये 1 + 2 + 3 + 4, इनका योग देखो ये 10। अब 10 का हम वर्ग करते हैं यानी कि 10 × 10 तो देखो 100 और यहाँ पर ये 100 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 2 + 4 + 7 + 5,
इनका योग देखो ये 18। अब हम 18 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 18 गुणा 18 तो देखो 324। और यहाँ पर देखो ये 324 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 0 + 3 + 2 + 1, इनका योग देखो ये 6। अब हम 6 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 6 गुणा 6 तो देखो ये 36, यानी कि यहाँ पर इसमें ये 36 आ जाएंगे। दो आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 36। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ पर देखो ये 14 है, यहाँ 14 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 6 6 14 14 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पर ये देखो जब हम 10 में से 4 माइनस करते हैं तो देखो ये 6। इसी प्रकार देखो जब 14 में से 8 माइनस करते हैं तो 6, और यहाँ पर देखो जब 11 में से 5 माइनस करते हैं तो 6, और इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये 18 में से देखो जब हम ये 4 माइनस करते हैं तो देखो ये 14, और इसमें यहाँ पर भी देखो जब 22 में से देखो जब ये 8 माइनस करते हैं तो 14, और यहाँ पर देखो ये 15 में से देखो ये 5 माइनस करते हैं तो देखो ये 10, यानी कि इसमें देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 10 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो शब्द को दर्पण में देखने पर दिए गए विकल्प में से कौन सा चित्र बनेगा। देखो इसमें STROKE, इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। STROKE। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो दर्पण में हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो यहाँ पर इसमें ये शुरुआत में S है, यानी कि ये S जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में देखो इसमें ये E है, ये E हमें दर्पण में देखेंगे तो ये शुरुआत में दिखाई देगा, और E देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये K दिखाई देगा, K भी देखो हमारी सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद ये O, फिर ये R भी देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये T, फिर ये S देखो ये शुरुआत में था यहाँ पर, और दर्पण में देखेंगे तो लास्ट में दिखाई देगा। देखो इस प्रकार, यानी कि देखो STROKE, इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि देखो इसमें 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो अंदर यहाँ 24, यहाँ 48, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 24 48 ये इसमें किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पर ये 3 + 2 + 1, इनका योग देखो ये 6। अब 6 को हम इस वाले 4 से गुणा कर लेते हैं तो 6 गुणा 4 किए तो देखो ये 24, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 24 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 8 + 3, इनका योग देखो ये 16। अब 16 को भी हम इस वाले 3 से गुणा कर लेते हैं तो 16 गुणा 3 किए तो देखो ये 48, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 48 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 + 2 + 4, इनका योग देखो ये 12। 12, अब 12 को भी हम इस वाले 5 से गुणा कर लेते हैं तो 12 गुणा 5 किए तो देखो ये 60, यानी कि यहाँ पर ये अंदर इसमें 60 आ जाएंगे। 3 आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 60।